कई बार देखा है कि मोस्ट लोग क्या करते हैं, आईटी हेल्प डेस्क सपोर्ट को ही टारगेट करते हैं नेटवर्किंग के बाद, क्योंकि उनको पीछे एक्सपीरियंस नहीं होता। हम ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ रोल बहुत सैचुरेटेड है। एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिन्होंने डिप्लोमा किया है और अभी सॉफ्टवेयर मतलब सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं कंपनीज में। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज जैसे कि आपको दिख रहा है हमारे साथ ऋषभ है। हमने पहले भी 2-3 वीडियोस कर ली हैं, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बट आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देख के पता लगी होगा टाइटल, बट फर्स्ट वेलकम ऋषभ, वेलकम ऋषभ टू द चैनल। थैंक यू अक्षित। लगा नहीं था कि इतनी जल्दी वापस आऊंगा, बट या थैंक यू। अरे नहीं यार, हमारा तो मेन फोकस यही रहता है कि जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत नॉलेज है, जिसको अगर मतलब बच्चों को पता लग जाए, या स्टूडेंट्स को, या जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, राइट। तो व्हाई नॉट काउंटर ईच स्टेप एक साथ करके हम एक एक चीज़ पे डिस्कशन करें। तो ऋषभ की बैकग्राउंड हिस्ट्री सब हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इस वाले पॉडकास्ट में, जिस पे आपको दिख गया होगा लिंक आपको स्क्रीन पे। बट आज की हमारी वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है, जैसे मैंने ऋषभ से अभी बात की, कि नेटवर्किंग वर्सेस प्रोग्रामिंग। बहुत ही ज़्यादा लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं। इवन मैंने जब अप्लाई किया था ऋषभ, मुझे नेटवर्किंग का इतना कुछ पता नहीं था, ठीक है, प्रोग्रामिंग सुनी हुई थी। तो मैंने तो नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग दोनों में अप्लाई कर दिया था। मुझे नेटवर्किंग का आ गया ऑफर लेटर, तो मैं उधर आ गया, ठीक है ना। एंड देन आई केम टू नो अबाउट कि कैसी चीज़ें थी। और अच्छी बात यह है कि ऋषभ, यू डिड नेटवर्किंग एज वेल, राइट। हाँ जी, हाँ जी। राइट, तो ऋषभ की भी नेटवर्किंग है। तो सबसे पहले ऋषभ आप ये बताओ कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग एट इट्स कोर, ठीक है ना, और व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ताकि हमें पहले डिफरेंस पता लग सके। एंड देन हम जॉब मार्केट सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे, बट शुरू से स्टेप बाय स्टेप कॉन्वर्जेशन को आगे लेके जाते हैं, ताकि डिटेल्स जो हैं वो क्लियर होती जाएं। डेफिनेटली। तो आई थिंक जैसे हम एज ऑडियो सिग्नल यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, राइट, और लैंग्वेजेस यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो वही एग्जांपल लेके चलूंगा। हम्म। तो जो ऑडियो ऑडियो जो हम सुनते हैं और बोलते हैं, वो नेटवर्क होता है जिसके बेस पे कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करते हैं। और जब मैं राइट। कंप्यूटर्स बोलूँ तो उसको सिर्फ पीसी या लैपटॉप मत समझना, उसको अब मोबाइल डिवाइस, और आपके पास अब आईओटी आ गया है, जो रेस्पबेरी पाई हो गया, आपके फ्रिज, कॉफ़ी मशीन्स। तो कोई भी डिवाइस जिसमें एक चिप है जो उसको कैपेबिलिटी देती है कि वो नेटवर्क से बात कर सके, तो वो जब आपस में बातें करते हैं तो उसको इस एग्जांपल से लेके चलो कि तुम जैसे किसी और से बात करते हो तो वो ऑडियो, और तुम उसको सुनते हो और खुद बोलते हो, राइट। तो जो साउंड है उसको नेटवर्क लेके चलो, और जो लैंग्वेज है उसको प्रोग्रामिंग लेके चलो। तो लैंग्वेज जैसे हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, राइट, बट मैं काम पे और अक्षित अगर काम पे हैं तो वो इंग्लिश में बात करेंगे, बिकॉज हमको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, तो कंप्यूटर की अपनी एक लैंग्वेज है जिसमें वो कुछ कमांड समझ जाता है। तो वो आपको देखने को मिल सकती है। पाइथन बहुत पॉपुलर है, राइट। इवन स्क्रिप्टिंग हम्म। लैंग्वेजेस हैं जैसे बैश है, पावर शेल है, आपने सुनी होगी। तो राइट। बस ये काइंड ऑफ एक डिफरेंस है, बट ऑल्सो एक एग्जाम्पल है जिससे आप थोड़ा ज्यादा समझ पाओ। राइट। और ऋषभ, एक सच्ची बात बताऊं, मैंने जब भी किसी को समझाया ना कि कंप्यूटर नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग क्या होता है, मैं सेम एग्जांपल देता हूं। मैंने किसी से देखी नहीं है। मैं बोलता हूं कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करता है वो नेटवर्किंग है। जब कंप्यूटर को हमें उसके खुद से उसको कुछ काम करवाना है वो प्रोग्रामिंग है बेसिकली। तो मतलब यही एग्जाम्पल आपने डिटेल में अच्छे से दी। तो दैट इज गुड कि वही मतलब अगर इसमें मैं थोड़ा ऐड करूँ तो नेटवर्किंग, जैसे उन्होंने सही बताया कि जैसे अब मैंने ऋषभ से मैं बात कर रहा हूँ, हम दोनों कनेक्टेड है, तो इसके पीछे क्या इंटरनेट चल रहा है, कैसे प्रोटोकॉल्स पीछे हैं, कौन सी लेयर्स पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो नेटवर्किंग में आ गई। बट अगर वही मैं अपने कंप्यूटर में कोई मतलब कमांड दे के कुछ करवाना चाहता हूँ, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके, कोई भी ऐसे ऑटोमेशन का टास्क हो गया, या फिर मैं बैश यूज़ करके कोई 3-4 ऑटोमेशन के टास्क ऑटोमेटिकली स्केड्यूल कर दूँ, तो वो प्रोग्रामिंग हो गई। तो ये चीज़ें मतलब क्लियर हो गई कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होती है। और एक मैं चीज़ बता दूं ऋषभ, जैसे वी नो दिस, राइट, तो हम इसको इजीली कैच अप कर पा रहे हों, बट कई ज़्यादा लोग जो इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, दे माइट नीड सम मोर अंडरस्टैंडिंग। और वो चीज़ के लिए आपके पास हज़ारों यूट्यूब वीडियोज़ हैं। जस्ट गो डीप इन टू दैट, बिकॉज आवर फोकस इज नॉट टू गिव यू द टेक्नोलॉजी हेयर, इवन दो ऋषभ डू दैट। उनकी चैनल पे अगर आप जाओगे, उनका चैनल है ऋषभ इन क्लाउड, एंड ही मेक लॉट ऑफ टेक वीडियोज़ इन डिटेल चीज़ें। तो
ही विल बी हेल्पिंग यू विद दैट अगर आपकी वहाँ पे कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है. बट आज हम बात करेंगे डिफरेंसेस और आपको कौन सा कोर्स अपने हिसाब से पिक करना चाहिए एंड देन किस हिसाब से आपकी जॉब मार्केट आगे जाएगी. ठीक है. तो अब ऋषभ, लेट्स से अब हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग का लोगों ने देख लिया पूरा अच्छे से. मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों चीज़ों में अगर आपको प्रोग्रामिंग चूज़ करनी है तो आपके पास जो 12th के बाद टाइम होता है उसमें आप थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को सीख कर आओ. हाँ थोड़ी जी. सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. थोड़ी सी बेसिक मतलब मेन चीज़ें जो होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं या कुछ भी, जैसे बेसिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर पता हो तो थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. और मेरे को लगता है 12th के बाद बहुत टाइम होता है ये चीज़ें सीखने के लिए, राइट? तो आप क्या बोलोगे इस पे? या मैं पहले ये बोलने वाला था कि मेरा ये नेक्स्ट वीडियो आइडिया था जो मेरा हिंदी चैनल है, जिसपे मैंने पता नहीं कितने महीनों से पोस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत राइट. क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स राइट. के कि हम, जैसे आपने बोला कि हम कनाडा आ रहे हैं आफ्टर 12th, और हमारा अभी इनटेक सितंबर में है, तो अभी हमारे पास मई से लेके सितंबर तक का टाइम है, तो हम क्या पढ़ें. और उनको ज़्यादातर ये नहीं पता होता कि करिकुलम में क्या क्या है, जो कि आपको अवेलेबल हो सकता है अगर आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ. वहाँ पे दिख जाएगा कि नेटवर्किंग 101 है या क्लाउड 101 होगा पहले सेमेस्टर में, कौन से सब्जेक्ट्स हैं. और अगर नहीं अवेलेबल है तो मांग लो. बट उसमें मैं यही कहूँगा कि या अपने बेसिक्स फंडामेंटल्स जो हैं, बेसिकली आपको एटलीस्ट पता हो कि वेरिएबल्स क्या हैं, इफ एल्स लूप लूप कितने तरह की होती हैं, ठीक है, वो कैसे लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है. और ज़्यादा डिटेल में, मतलब मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आपको ऑब्वियसली हेड स्टार्ट मिल जाएगा जब आप क्लास में जाओगे. राइट. और मैंने आपसे ये भी सुना था कि आपको प्रोग्रामिंग का तब तक नहीं था अनलेस एंड अनटिल यू वेंट इनटू लाइक दिस टेक पूरा एरिया में आपने, मतलब यू स्टार्टेड लर्निंग प्रोग्रामिंग आई थिंक थोड़ा काफ़ी बाद में, पढ़ाई के भी बाद में जब आप इस फील्ड में आए. तो ये भी लोगों को काफ़ी होता है कि अगर बंदे ने पहले से प्रोग्रामिंग नहीं की हुई तो यार उसको बाद में भी नहीं आएगी. ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग तो इट कैन बी ईजी टू लर्न अगर आपकी जॉब उसको रिक्वायर करती है तो, राइट? डेफिनेटली डेफिनेटली. या मैंने आई थिंक जब मैं क्लाउड इंजीनियरिंग में आ गया था तो उसके 7-8 महीने बाद, हम्म. मतलब मैं लिख लेता था, पर हम्म. ऐसा नहीं कि मुझे आती थी. अगर मुझे, मतलब ऐसा कहा जाए कि तू गूगल नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकता, और ये सिंपल सा फंक्शन लिख के दिखा, मैं नहीं लिख पाता था, क्योंकि मुझे सिंटेक्स, मतलब ऐसे रटा नहीं होता. तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, प्रोग्रामिंग की वैल्यू, चाहे कौन सी भी जॉब है हम्म. इसकी काफ़ी वैल्यू है, क्योंकि ऑटोमेशन में, सिंपल ऑटोमेशन टास्क में आप, मतलब स्पेंड रादर देन स्पेंडिंग 3 से 4 घंटे हर हफ्ते, आप मतलब इजिली कुछ ना कुछ ऑटोमेट कर सकते हो. तो वहीं से ट्रू. मैंने स्टार्ट किया था, वो एक तरह के स्टार्टिंग प्रोजेक्ट से जिससे मैंने प्रोग्रामिंग सीखी. बट या मुझे सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि मैंने इंडिया में वो टाइम क्यों नहीं यूटिलाइज किया, और यू नो सीख के आता, जहाँ फिर कॉलेज में जब टाइम था थोड़ा बहुत, तो अच्छे से सीख लेता. बट आई थिंक रिग्रेट की बात नहीं है. यू आर ऑलरेडी डूइंग अमेजिंग. मतलब उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है. जब जागो तभी सवेरा. टेक्निकली ये सोचो कि उस टाइम पे यू गॉट टू नो अबाउट इट. अदरवाइज लाइक बंदों को चांस ही नहीं मिलता वो पूरी लाइफ में कि वो चीज़ें सीख पाएँ. तो ये चीज़ हो गई हमारी नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग पे. और नेटवर्किंग पे अगर आपको किसी को भी कुछ आपको कोर्स लेके आ रही हो या कुछ भी है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ फ्री कोड कैंप की एक कंप्यूटर नेटवर्किंग पे 13 आवर्स का, आई थिंक 11 आवर्स का एक पूरा हाँ जी. कोर्स है. अगर वो आप देख लोगे ना यू विल गेट टू नो, मतलब हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा. लाइक राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, OSI क्या होता है, IPs क्या होती है, V4 V6, वो सारा मतलब नेटवर्किंग में आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नेटवर्किंग में भी आ रही हो तो. तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी क्लियर हो गई. अब आपने कॉलेज में आना है और कॉलेज में आके आपने कॉलेज लाइफ कैसे बितानी है, इस पे हमने लास्ट पॉडकास्ट में पूरा डिटेल में बात की थी कि हाँ हाउ जी. यू लर्न एंड हाउ यू विल काइंड ऑफ लैंड अ जॉब या कोऑप या कैसा भी सिस्टम होगा, उसको पूरा पॉडकास्ट सुनना. बहुत ही मज़ेदार बताया हुआ ऋषभ ने सब कुछ. नेक्स्ट चीज़ आती है ऋषभ, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं. एंड सेम हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग की भी बाद में, बट पहले नेटवर्किंग को कवर करते हैं. डेफिनेटली. तो मैं कुछ भी यहाँ पे, बस एक डिस्क्लेमर है कि शुगर कोट नहीं करूंगा कुछ भी. जो जो राइट. रियलिटी अभी चल रही है, जो अभी की इकोनॉमी है, स्पेशली टेक में, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिप्लोमा करके, और उसके बाद अगर आपने
लेट्स से कुछ नहीं किया, राइट, ना कोई इंटर्नशिप है, ना को-ऑप है, ना सर्टिफिकेशंस है, तो आई थिंक बहुत हार्ड है नेटवर्किंग जॉब लेना. यू माइट गेट अ सपोर्ट जॉब, जो मुझे लगता है वहां पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है. द रीजन बीइंग, प्रेफरेंस हमेशा यू नो डिग्री वालों को जाएगी अगर वो सेम पूल में है. तो लेट्स से अगर कोई कंप्यूटर साइंस डिग्री करके आ रहा है और उसको है कि मैं नेटवर्क इंजीनियर ही बनना चाहता हूँ, तो प्रेफरेंस उनको जाएगी. ठीक है, तो ये तो पहले ये हो गया पहला एक तरह का पड़ाव हो गया ना, जिसमें आप बाहर हो गए. दूसरा आ राइट जाता है कि लोग को-ऑप और सर्टिफिकेशंस और प्रोजेक्ट्स पे ध्यान नहीं देते. अगर आपको रियली इंटरेस्ट है कि आप नेटवर्क इंजीनियर बनो, तो मुझे एग्जांपल चाहिए कि आपने किया क्या है. तो मे बी आपने होम लैब सेटअप की होगी, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करने की ज़रूरत नहीं है. आप हमेशा क्रेडिट्स अवेलेबल हैं AWS, GCP और एजर में. तो आप क्लाउड में भी होम लैब सेटअप कर सकते हो जहाँ पे VMs आपके रन हो रहे हैं, और वो एक डिफरेंट VPC में कम्युनिकेट कर रहे हैं. अगेन बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट वो ये कि बना के दिखाओ कुछ, राइट, जो कि आप रेज्यूमे पे डाल सको. क्योंकि डिप्लोमा तो आपके साथ 200-300 जनों और ने भी क्लियर किया है, राइट, उनके पास भी सेम डिप्लोमा ही है. तो वो स्टैंड आउट करना सीखो. आई थिंक जॉब मार्केट इस वक्त वही जो मैंने बताया कि डिग्री के कारण, डिग्री और जॉब्स कम होने के कारण, जॉब्स बहुत कम है, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसके कारण आपके ऑड्स जो है वो कम हो गए हैं. राइट तो उनको आप ज़्यादा इसी से कर सकते हो. तो सर्टिफिकेशंस 2-3 एटलीस्ट करो, क्योंकि वो आपको यू नो एक तरह प्रूव करेगी कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आती भी है, पर आपने बाद में एग्जाम दिया और क्लियर किया, तो वो डिसिप्लिन और 2-3 चीजें वो कर देती हैं एक्नॉलेज आपके अंदर. राइट और उसके बाद प्रोजेक्ट आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे देगा, जो कि एम्प्लॉयर के लिए अच्छा होगा. मतलब वो दे विल बी इम्प्रेस्ड कि हाँ इसने मतलब राइट कुछ बनाया है. मार्केट, इसमें 3-4 रोल आ जाते हैं. तो IT एडमिन बन सकते हो, जो कि आई थिंक आपको ऐसा लगेगा कि नेटवर्किंग के रिलेटेड नहीं है, पर IT एडमिन्स बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स के साथ काम करते हैं, स्पेशली ऑन प्रेम. राइट नेटवर्क इंजीनियर्स हो गए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, और हर एक कंपनी अपना जो जॉब टाइटल है वो डिफरेंट रखती है. तो ट्रू जॉब टाइटल्स में कंफ्यूज मत हुआ करो. जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो देख लिया करो कि राइट आपका डे टू डे क्या होगा, राइट. तो मेरा तो यही होता है कि स्टेपिंग स्टोन लो हर रोल को. तो अगर आपको IT सपोर्ट में भी मिलती है या टेक सपोर्ट में भी मिलती है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है उसकी नॉलेज यूज होगी ऑब्वियसली. तो वहां से स्टार्ट करो, और फिर काइंड ऑफ नेविगेट कर जाओ कि हाँ, अगर मतलब आपको पता भी लग जाएगा कि हाँ मैंने नेटवर्क इंजीनियर ही बनना है, तो वो जो IT सपोर्ट का एक्सपीरियंस होगा वो डेफिनेटली आपको काम आएगा. तो जो अपना पहला रोल है उसके लिए जितना कम से कम बैरियर्स हो सकते हैं एंट्री के लिए, वो सिलेक्ट कर लो. अगर पता है कि जो ऊपर वाले रोल हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक यही एक तरह की एडवाइस है इस वक्त, क्योंकि जो अब इकोनॉमी है जो चल रहा है यहाँ पे. राइट राइट नहीं दैट मेक सेंस कि अगर मैंने कई बार देखा है कि मोस्ट लोग क्या करते हैं IT हेल्प डेस्क सपोर्ट को ही टारगेट करते हैं नेटवर्किंग के बाद, क्योंकि उनको पीछे एक्सपीरियंस नहीं होता. और वो चीज़ मेरे को लगता है ठीक है, अगर आप एक साल IT, मेरे को लगता है IT हेल्प डेस्क सपोर्ट में तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हो एक ही रोल में, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा तुम्हें ग्रो कर देती है. हर चीज़ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिल जाती है तुम्हें. क्लाउड भी तुम टच कर पाते हो थोड़ा सा कि अच्छा ये होता है ये होता है. एंड देन उसके बाद नेटवर्किंग में ही अगर तुमने जाना है देन फिर तुम सिस एडमिन, जैसे आपने बताया IT एडमिन, वो वाला राउट चूज करके तुम नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो. और सेकेंडली अगर और चीज़ें हमने ऐड करनी हो जैसे साइबर सिक्योरिटी होगी, हाँ जी. लाइक आपने क्लाउड किया, आप वो भी ऑप्शन थोड़े बताओ कि हम नेटवर्किंग के बेसिस पे कुछ चीज़ें भी ऐड करके, मतलब अगर हम इन स्पेसिफिक चीज़ों में पढ़ाई करें या सर्टिफिकेशंस लें या प्रोजेक्ट्स बनाएं, तो वी कैन कम्प्लीटली ड्रिफ्ट टुवर्ड्स डेफिनेटली. अनदर फील्ड, राइट. या आई थिंक तो वही हो गया, क्योंकि इतना फंडामेंटल पार्ट है हमारे अभी इकोसिस्टम का. क्योंकि आप देख लो इंटरनेट के बिना कुछ नहीं है, राइट. और इंटरनेट बेसिकली क्या है, नेटवर्किंग है, क्योंकि हर कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर रहा है. तो राइट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, वो मतलब कहीं ना कहीं तो काम आएंगी. बट स्पेसिफिकली अगर आपने टारगेट करना है कि यार नहीं नेटवर्क इंजीनियर नहीं, कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, तो क्लाउड इंजीनियरिंग हो गया, राइट. उसके भी डिफरेंट डिफरेंट अगेन जॉब टाइटल्स एम्बिगुअस होते हैं मेरे हिसाब से. तो क्लाउड ऑप्स आ जाता है, क्लाउड डेवलपर आ जाता है, कहीं पे होगा भी क्लाउड नेटवर्किंग इंजीनियर करके कुछ. और राइट
दूसरा नेटवर्क एनालिस्ट भी होते हैं, वो थोड़ा सा साइबर स्पेस में आ जाते हैं क्योंकि आपका काम होता है मॉनिटर करना कि कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई मलिशियस आईपीज हमारा हमारे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, जिन जो बैड एक्टर्स हों। तो राइट वहाँ पे थोड़ा साइबर का प्ले आ जाता है, पर वहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग, क्योंकि आपको हर राइट पैकेट, हर आईपी वो सब देखना पड़ता है कि कहाँ से कितने पैकेट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे ट्रू हैं, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। और जैसे कि अक्षित ने कहा कि सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे आप नेविगेट कर सकते हो, तो एक क्लाउड हो गया, राइट, एक साइबर हो गया, और नहीं तो आप फिर वही आईटी एडमिन से एडमिन वाला ट्रू राउट उस पे रह सकते हो अगर आपको वो मतलब अच्छा लगता है, राइट। राइट और आई थिंक सर्टिफिकेशन नेटवर्किंग के मामले में सबसे ज़्यादा आई थिंक सीसीएनए ही है, जो राइट आई थिंक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है अभी भी इंडस्ट्री में। मुझे पता है कि कॉम्पटिया की एक नेटवर्क प्लस है, उसकी भी वैल्यू है अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और अभी 3-4 साल ही हुए हैं इंडस्ट्री में, तो आई थिंक वो दो सर्टिफिकेशंस मैं बोलूँगा नेटवर्किंग के लिए अच्छे हैं। राइट 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 नहीं सही बात है। और बाकी अगर तुम्हें क्लाउड का स्पेसिफिकली जानना, जैसे मैंने बोला कौन सी सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, कौन सा क्या सब करना चाहिए, देन हेड आउट टू द ऋषभ इन क्लाउड चैनल, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अब हम बात करेंगे ऋषभ की प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब क्या है तो हमने देख लिया, प्रोग्रामिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं स्टार्टिंग में। क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, मे बी मेरा ये एक वहम है कि प्रोग्रामिंग की जॉब्स ढूंढना आर मोर टफर देन नेटवर्किंग की हम्म। जॉब्स ढूंढना। मे बी मेरे को एक गलत फहमी भी हो सकती है कम्प्लीटली, आई एम नॉट, मेरा कोई डेटा बेस्ड या फिर कुछ इंडस्ट्री बेस्ड नोशन नहीं है ये, इट्स जस्ट अ थॉट कंसिडरिंग कि आईटी हेल्प डेस्क में यू काइंड ऑफ, मतलब बेसिक चीज़ें, देखो यार कोई भी अगर डिप्लोमा कर रहा है उसको बेसिक चीज़ों का आइडिया हो ही जाता है आईटी में क्या चल रही हाँ है। जी। बट प्रोग्रामिंग इज लिटिल स्पेसिफिक व्हेन इट कम्स टू डूइंग टास्क्स, राइट। तो जब कोई कंप्यूटर स्पेसिफिक मतलब कंपनी स्पेसिफिक आपने कोई चीज़ पे काम करना है, देन यू विल हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग योर वे। और वो चीज़ें मे बी थोड़ा सा एक स्टीप एज हो rather देन नेटवर्किंग। तो ऐसी उस हिसाब से आप क्या मेरा कह रहे मैं, हो, हाँ। हाँ मैं किस वे में आ रहा हूँ, राइट। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जॉब्स कैसी हैं? और ये जो भी हम बात करें, ये हम कनाडा की बात करें स्पेसिफिकली, कनाडा एंड थोड़ा सा यूएस में भी होता ही है क्योंकि सेम ही होता है सारा हिसाब। हाँ तो जी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या कहना है आपका? मेरा आई थिंक इस साल तक और इस नहीं पिछले साल तक ये मानना था कि टेक में हो, क्योंकि बहुत सारे हॉट टेक्स कह लो या कंट्रोवर्शियल ओपिनियन होते हैं लोगों के कि प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए जो आईटी में काम कर रहा है। मेरा उल्टा था मानना कि तुम क्लाउड, डेवऑप्स, नेटवर्किंग किसी में भी चल जाओ, तुमको डेवलपर होने की ज़रूरत नहीं है। और हम्म डेवलपर होना और कोड मतलब थोड़ा बहुत लिख लेना, मतलब स्क्रिप्टिंग और डेवलपर होने में बहुत फ़र्क है। पहले ये समझ लो कि स्क्रिप्ट लिखना इजी टास्क है, डेवलपर मतलब आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया है जो कि कंज्यूमर फेसिंग है, या मतलब उसको यूजर्स यूज कर रहे हैं और वो फुल फ्लेज प्रोडक्ट है, और आपको बहुत ही वियर्ड एल्गोरिदम्स लिखने आ रहे हैं। स्क्रिप्टिंग इज लाइक कि तुमने कुछ ऑटोमेट कर दिया और वो कुछ एक्स वाई जी कर रहा है कंप्यूटर पे, राइट। तो मुझे लगता था कि डेवलपर नहीं होना चल सकता है, और वो किस हद मतलब कुछ हद तक चल भी सकता है, बट हैविंग प्रोग्रामिंग एज अ स्किल अपनी मतलब उस स्किल सेट में होना प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी। जो कि मेरा अभी 2021 में ओपिनियन चेंज हुआ है स्पेसिफिकली क्लाउड और डेवऑप्स में भी, कि आपको अगर पाइथन वगैरह आती है बहुत बढ़िया लेवल पे, या और भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है बहुत बढ़िया लेवल पे, तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी और आपकी जॉब इजियर होगी आपके लिए कंपेयर टू समवन जिसको नहीं आता। पर मैं आपके पॉइंट से भी सहमत हूँ, मुझे अब पता लग गया कि आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो, कि प्रोग्रामिंग के जो स्किल्स हैं वो माइट नॉट बी मतलब वो इतने ट्रांसफरेबल ना हो। ट्रू ट्रू फॉर एग्जांपल, जो कंपनी में मैं आईटी की और मतलब टेक सपोर्ट किया और क्लाउड इंजीनियरिंग की, वहाँ पे C# यूज़ करते थे वो, .NET फ्रेमवर्क। और उसके बाद मैं 3 कंपनीज में 2 या 3 कंपनीज में जा चुका हूँ, और वहाँ पे कहीं पे भी C# या .NET नहीं यूज़ हुआ।
तो इन केस अगर कह लो कि मैं आईटी के बाद कहता कि मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, वो उसी कंपनी में, और टेक सपोर्ट के बाद सॉफ्टवेयर में चल जाता और सी शार्प अच्छे से सीख लेता सब, कैसे प्रोडक्ट हमारा चलता है, कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर हो सकते हैं, बट नॉट अ लॉट ऑफ देम। वेयरएज जो राइट, मैंने क्लाउड राइट। सीखा, वो क्लाउड अभी तक चल रहा है, राइट? तो उस हुँ, मामले में आई थिंक नेटवर्किंग एज अ स्किल इज मोर वर्सटाइल, आई थिंक राइट वर्ड होगा, राइट, क्योंकि वो हर जॉब में काम आ जाएगा। राइट, वेयर एज प्रोग्रामिंग यू, मतलब वही कह रहा हूँ, डेवलप एल्गोरिदम लेवल वाली प्रोग्रामिंग आपको डेवऑप्स या मे बी क्लाउड में या मे बी नेटवर्क इंजीनियर में ना चाहिए। स्क्रिप्टिंग इज डिफरेंट। राइट। और इनकी जॉब्स कैसी मतलब हैं कनाडा में, लाइक आपने देखा हुआ, बिकॉज़ यू हैव बीन इन डेवलपमेंट एज़ वेल एज़ नेटवर्किंग साइड पे भी आपने देखा है। तो प्रोग्रामिंग की जॉब्स कैसी हैं? क्या रोल्स हैं जो स्टार्टिंग में अप्रोच कर सकता है बंदा? और फिर मतलब क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रहती हैं? आई थिंक हम ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ रोल बहुत सैचुरेटेड है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है कनाडा कनाडा की, सब सब यूनिवर्सिटीज उठा लो, उसमें से देखो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं, वो सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए ही पहले जाएंगे, क्योंकि वो उनका प्राइमरी फोकस है। तो हम जब एज अ डिप्लोमा होल्डर आते हैं, तो अनटिल तुम्हारा मतलब तुमने कुछ बहुत ही रेवोल्यूशनरी बना लिया कॉलेज के टाइम में, जो कि लोग बनाएंगे, बट द अमाउंट ऑफ पीपल जो करेंगे इतना एफर्ट वो कम है। तो मैं मोर ऑफ अ जेनरिक सेंस में बोलूंगा कि कंपटीशन अगेन वही बहुत ज़्यादा है, तो तभी मैंने वो सैचुरेटेड वर्ड यूज़ किया कि, और जो लोग डिग्री कर रहे हैं स्पेशली, जैसे अभी मैं कई यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के बच्चों को मिलता हूँ, उन्होंने 3 3 इंटर्नशिप्स कर रखी होती हैं जब तक वो ग्रेजुएट होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, मतलब उनके रेजुमेज ऑलरेडी बहुत अच्छी शेप में है और सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब मैं ये राइट, नहीं कह रहा कि तुम पीछे राइट, हो या तुम काम नहीं कर रहे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज उनको डिग्री करने और अच्छी यूनिवर्सिटी जाने से मिली है, राइट? और हम क्योंकि डिप्लोमा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई कमी है या कुछ। अगर तुम वो अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट कर सकते हो किसी तरह, बहुत अच्छी बात है। बट मैं बस वही फैक्ट बता रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल्स के राइट। लिए। और आई थिंक उसमें वेब डेवलपमेंट आ जाती है, फुल स्टैक आ जाती है, और बैक एंड है मेन जो रोल है। मुझे लगता है कि कई लोग क्यूए में भी चले जाते हैं जिनको प्रोग्रामिंग आती है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी क्योंकि उन्होंने बेसिकली जो डेवलपर ने कोड लिखा है वो टेस्ट करना है, तो वो नॉलेज काम आ जाती है। बट मेन ये 3 रोल हैं। और मुझे लगता है कि मैंने आई थिंक बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल देखे हैं जहाँ पे लिखा होता है कि नेटवर्क समझ आने चाहिए और क्लाउड भी समझ आना चाहिए। ओह! अच्छा। मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले साल, नहीं सच आर्टिकल लिखा था अपने कॉलेज के लिए, तो वो जो सेंट लॉरेंस कॉलेज है उसकी मैगजीन में आना था कि लोगों को क्लाउड क्यों सीखना चाहिए, राइट? तो उसमें मैंने रिसर्च की थी, और लगभग 19,000 जॉब्स हैं जिनके टाइटल में क्लाउड नहीं है, पर जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लाउड है। ओह! और वो दैट्स सो ज़्यादातर वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स थे। तो वही बात जो आपने बोला कि आई थिंक कंप्यूटर नेटवर्किंग इज अ स्किल जो ज़्यादा ट्रांसफरेबल है विद इन द टेक इंडस्ट्री। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी है, बट डिप्लोमा वाइज इतनी अभी अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि ले ऑफ्स हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हायर भी कंपनीज राइट, ने सॉफ्टवेयर डेवलपर ही किए हैं पिछले 15 साल में। राइट, तो ट्रू। सबसे ज़्यादा ले ऑफ्स भी वहीं वहीं पे देखने को मिल रहे हैं। बट या ये तीन रोल मेन है, हुँ। फुल स्टैक, वेब और बैकएंड। राइट। और मैं भी यही सोचता हूँ कि जब मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर प्रोग्रामिंग के लिए आ रहे हो, मन भी है, तो अगर डिग्री ले सकते हो तो डिग्री लो, ज़्यादा बेटर है। तुम्हें ज़्यादा आगे तुम्हारा करियर जो है वो 3 से 4 साल मतलब जल्दी ग्रो कर जाएगा डिग्री में, रेदर देन अगर तुम डिप्लोमा के राउट में जाते हो। बट अगर नेटवर्किंग ले रहे हो और अगर तुम्हारे पास फंड्स नहीं है, तो तुम नेटवर्किंग ले लो। या फिर अगर प्रोग्रामिंग लेना चाहते हो, फंड्स नहीं है, देन देखो कि अगर नेटवर्किंग के थ्रू किसी तरीके ग्रो कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम पैशनेट होगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। ऐसा नहीं है कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो दैट्स ट्रू। डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक, पर वही बात हो जाती है, क्योंकि एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिन्होंने डिप्लोमा किया है और
अभी सॉफ्टवेयर मतलब सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं कंपनीज में। मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने सिर्फ हाई स्कूल किया है और वो अभी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट पंगा वही है कि वो राइट 2014 में थे या 2016 की बात है, राइट? अभी जो राइट प्रेजेंट टाइम है वो थोड़ा डिफरेंट है। एक चीज और मैंने अभी रिसेंटली नोट की है कि देयर इज अभी एक नेगेटिव बायस है टुवर्ड्स बूट कैंप्स, जो आपने सुना होगा। तो बूट राइट कैंप्स आर, जिनको जिसको नहीं पता, बूट कैंप्स डिप्लोमा से भी छोटे होते हैं, तो वो 6 से 9 महीने में आपको कोडिंग सिखाते हैं बेसिकली। ट्रू ये है। और वो पहले तो 2017-18 में मतलब बहुत ही हॉट चीज थी, मतलब सब लोग उधर जा रहे थे क्योंकि 6 से 9 महीने में आप कोडिंग सीख लोगे और आपकी जॉब लग जाएगी, और सबको पता था कि टेक में पैसा बहुत है, मतलब सैलरी राइट वाइज, राइट? राइट राइट और हुआ पर भी है अभी कईयों के साथ, मैंने देखा है, लाइक आई हैव सीन लिंक्डइन पे एग्जांपल्स जिन्होंने बूट क्या, कैंप से इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स ले ली हैं। मतलब 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं बात हाँ कर रहा जी, मैं। या और मैं मतलब उन लोगों में नहीं कमी निकाल रहा जिन्होंने बूट कैंप हाँ किया। हाँ दे आर हाँ हाँ वेल टैलेंटेड, जिन्होंने 6 महीने में इतना कुछ सीखा। बहुत फास्ट पेस्ड और स्ट्रेस राइट वाला होगा माहौल। बट अभी कंपनीज का जो बायस है वो मैं बता रहा हूँ कि वो नेगेटिव है टुवर्ड्स बूट कैंप ग्रेजुएट्स। ट्रू तो आई थिंक अभी डिप्लोमा में नहीं ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि डिप्लोमाज आर स्टिल आपको पब्लिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से मिलते हैं जो कि एक्रीडेटेड है, जो भी ट्रू कनाडा ट्रू की गवर्नमेंट के थ्रू। तो राइट देर अ वैलिड प्रूफ आपने एजुकेशन की है। राइट तो या अक्षत भाई ने आई थिंक सही बोला कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या स्कॉलरशिप्स देख लो, तो या डिग्री ऑप्शन के साथ जाओ। राइट और अगर नहीं तो मे बी कंप्यूटर नेटवर्किंग लेके अपना पाथ पहले से काइंड ऑफ डिसाइड कर लो कि मैंने आईटी में जाके राइट फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। राइट 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 नहीं, दैट मेक सेंस। और अब सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक की बात करते हैं कि जो सैलरीज हैं वो कंप्यूटर नेटवर्किंग में ज़्यादा है या प्रोग्रामिंग में ज़्यादा है। और ये मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, नॉलेज मिल जाए सबको। इसके बेसिस पे डिसीजन मत बनाना, जो चीज़ आपके मन कहता है, जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि हर फील्ड में ऐसा बंदा होगा जहाँ सैलरी कम भी है, वो सबसे ज़्यादा पैसे ले रहा होगा क्योंकि ही इज़ पैशनेट अबाउट इट। तो वो चीज़ देख के करना। बट स्टिल जस्ट आपका आइडिया ले लें कि आपने क्या देखा है कि नेटवर्किंग, या फिर नेटवर्किंग, मेरा कहने का नेटवर्किंग मतलब है कि थोड़ा सा बीच में क्लाउड भी आ जाए और साइबर सेक भी आ जाए, उसमें ज़्यादा अच्छी सैलरीज हैं, कोई रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। बट जनरल आइडिया की जो प्रोग्रामिंग है उसमें ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल जाता है अगर बंदे के पास स्किल्स आ जाएं तो। या आई थिंक इसका मतलब कोई सीधा सीधा आंसर तो नहीं है, क्योंकि राइट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। ट्रू पर अगर आप अर्ली करियर हो, समझ लो आपको तीन मतलब कोई भी जिसको 3 साल हो गए हैं, या मतलब ग्रेजुएट हो गए 3 साल हो गए इंडस्ट्री में, और अभी समझ लो नेटवर्क इंजीनियर है, थोड़ा सा क्लाउड से भी डील कर रहा है, या साइबर स्पेस में नेटवर्क एनालिस्ट है पर सिक्योरिटी वाली साइड में है, तो उनकी एवरेज तो आई थिंक 100,000 से ऊपर ही होती है, जो आई थिंक अगेन सॉफ्टवेयर डेवलपर भी वहीं लैंड कर रहा है। एंड दिस राइट इज ओनली फॉर कनाडा, राइट? यूएस ट्रू में बहुत डिफरेंस है। यूएस में ट्रू क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आई थिंक अभी रिसेशन देखने को मिल रहा है, राइट क्योंकि हाइपर इन्फ्लेटेड सैलरीज थी। आपने ऑलरेडी देखा होगा 300K राइट 400K की पोस्ट डालते हैं लोग लिंक्डइन पे। राइट बट स्टार्टिंग में आई थिंक अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और किसी तरह आपको आईटी एडमिन या नेटवर्क इंजीनियर की जॉब मिल गई है, मतलब सपोर्ट नहीं है, राइट? आईटी आप सिस एडमिन हो, हम्म तो आई थिंक 75 से 90 तक, डिपेंडिंग आपने क्या, आपके रेज्यूमे पे क्या ट्रू क्या था और आपके ट्रू नेगोशिएशन स्किल्स कैसे हैं, तो 70 से 90 तक हो जाता है स्टार्टिंग में अभी। राइट राइट नहीं, दैट मेक सेंस। और ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी भी, ये हाँ जैसे जी, ऋषभ ने बताया। और ये चीज़ आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देगी कि कैसी चीज़ें होती हैं और कैसी चीज़ें नहीं। मैंने ऐसा भी देखा है कुछ सिस एडमिन जो कि 55-60 पे भी हैं, एंड आई डोंट नो वो क्या डेफिनेटली। कर रहे हैं बेचारे। मतलब दे हैव द स्किल्स, दे हैव एवरीथिंग, बट इट्स जस्ट लाइक, क्योंकि देखो यार, स्किल्स होना और अपने आप को मार्केट करना टू डिफरेंट थिंग्स है। सो मेरे को लगता है कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और पब्लिकली फेसिंग जितना आप होंगे उतना आपके जो स्किल्स हैं उसकी वैल्यू मार्केट में आएगी, राइट? तो वो चीज़ मेरे को लगता है। और कई बंदे ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है, बट दे आर सो गुड एट टेलिंग पीपल दैट व्हाट दे कैन प्रोवाइड एंड मनूवर। तो वो चीज़ें भी नॉट इन अ नेगेटिव वे या बट इन अ पॉजिटिव वे, कंसिडरिंग कि वो चीज़ें
करते हैं और दे गेट गुड जॉब्स। तो यही चीज़ था, बट ओवरऑल एक आइडिया मिल गया होगा सबको कि कैसे चीज़ें होती हैं। बाकी ये है कि कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। ऋषभ मतलब अगर ऋषभ के चैनल पे जाओगे आप उनके नीचे कमेंट भी करके बता सकते हो, ही विल आल्सो आंसर यू। बाकी आप आई थिंक इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, इंस्टाग्राम पे इतना नहीं, इतना लिंक्डइन ही, पे हाँ यू आर, हाँ लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हो। तो सारों नीचे सोशल्स आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच ऋषभ वंस अगेन, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। बाकी अगली कोई भी वीडियो आपको डेफिनेटली। चाहिए हो जिसमें ऋषभ कुछ एक्सप्लेन करें, जैसे नेगोशिएशन का उन्होंने वर्ड यूज़ किया, मेरा थोड़े से दिमाग वहाँ पे हुआ कि यार नेगोशिएशन इज़ अ नाइस टॉपिक जो लोगों को इतना नहीं पता होता, फ्रेश ग्रेजुएट्स को नहीं पता होता, बिकॉज दे आर इन अ फीलिंग कि अगर एक जॉब आई है वो अब चले जाएगी अगर हम थोड़ा सा बोलेंगे, तो बहुत ज़्यादा डाउट वगैरह चीज़ें होती हैं। बट दैट्स अ सेपरेट डे टॉपिक की देखेंगे कब होगा। बट आज की वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक कर दो, दोनों के चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर इनटू टेक, या अगर आपको कनाडा के बारे में जानना है तो आपको पता है मैं उसके बारे में वीडियोस बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड सी यू।